अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। हस्बे मामूल, हस्बे जायका, हस्बे रवायत, हस्बे आदत, इमदाद हुसैन शहजाद हमारे साथ मौजूद है। हमें एक दोस्तों का था गिला, गिला नहीं है, उनकी सजेशन थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के बारे में भी आपने बात कोई नहीं की है। तो हमने इकट्ठे ही फैसला किया। कल का प्रोग्राम आपने देखा कि जिसमें जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ के आसपास भगोड़ों सबका जिक्र करते हुए रहमान मलिक का जिक्र आया कि रहमान मलिक की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर है। एफआईए में गालिबन को डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वजीर बन गए। अगर वजीर भी बन गए तो करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें तो हो नहीं सकती। तो पहले तो हम ना अपना ना पूछेंगे इमदाद हुसैन शहजाद साहब के साथ से, उनसे पूछेंगे कि उस बारे में वो क्या कहेंगे कि रहमान मलिक और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ और जो रहनुमा है उनकी जायदादों के बारे में उन्हें कुछ पता है, जहाँ कहाँ कहाँ है, जरा वो तफसीलात बताएं। और उसके बाद फिर हमने बड़ा अहम इशू पे बात करनी है। चर्चा है बिलावल जरदारी का। भुट्टो का नाम नहीं मैं ऐड करा, भुट्टो तो बहुत बड़ी शख्सियत थी कि वो अमेरिका रख जाना चाहते हैं और लॉबियस्ट का है। और आपको पता है कि आसफ जरदारी की पूरी दुनिया में जहाँ बड़े बड़े जगहों पे सिरे महल या बाकी जगहों पे प्रॉपर्टीज का रखने की प्रॉपर्टी इंडियंस करते हैं। तो वो लॉबियस्ट भी इन्होंने पुराने रखे हुए हैं और बेनजीर भुट्टो के दौर के से वो पुराने लॉबियस्ट हैं। तो ये इंप्रेशन ये देने की कोशिश की जा रही है। अब क्योंकि इमरान खान ने नारा लगा दिया है एब्सोल्युटली नॉट का, तो अमेरिका को अब समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर अपने वो जो इंटरेस्ट है वो सेफ गार्ड कैसे करे। तो उसके लिए पैर, चूंकि नवाज शरीफ तो बैठा हुआ है लंदन के अंदर, वो वहां से हिल नहीं सकता। तो इस वक्त सबसे बेस्ट आदमी बिलावल भुट्टो नजर आया है और उसके उस पे उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और उसी के लिए अभी बताया जा रहा है, यानी यानी अमेरिका को क्या जरूरत पड़ गई है, या अमेरिका को मुसलमानों के लिए कोई अच्छे काम करना चाहता है या पाकिस्तान में कोई बहुत बेहतरी लाना चाहता है, खासतौर पर जो बाइडेन जिसकी पॉलिसी बड़ी डेंजरस होनी है आने वाले दिनों के अंदर, वो आप तक सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर सामने आ जाएंगी और आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिलावल भुट्टो का बेसिक बुनियादी तौर पर मकसद इस्तेमाल करने का ये है कि हवाई अड्डे दिए जा सके, अमेरिका के इंटरेस्ट बरकरार रहे, चाइना जरा पीछे हो, सी पैक कैसे पीछे किया जा सकता है उस एजेंडे पर। और ये हमारे यहाँ सियासतदान, आपको पता है, इनको इक़्तिदार में आने के लिए इस तरह की सीढ़ियां चाहिए होती हैं और ये तारीखी तौर पर सारे सियासतदानों के साथ मसला है। आपके सामने वोट चोरी करने के अलावा डाका डालने पे शाहिद खकान अब्बासी ने प्रोग्राम में कह दिया कि सारे प्रोग्राम इलेक्शन चोरी किए हैं और वो चोरी किया, कर ले जाओ करना हमारा, ये लफ्ज थे, धमकी दी थी बाकायदा उन्होंने मालिक के साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए। और हम उसमें अब क्या बात कर सकते हैं। सबसे पहले इमदाद साहब आपका शुक्रिया। रहमान मलिक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज नून लीग की बात नहीं करनी है आपने, निकालना भी नहीं है नाम उनका, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, मैं आपको पहले बता दूंगा आपको, ये ना हो कि लोग फिर मुझे गिला करें। आज का शो सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर है, जरा प्यार मोहब्बत से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अज़हर सिद्दीक साहब, हाथ बांध के जुबान बंदी करके तो फिर आप कहते हैं ये बात नहीं करनी है। चलो नहीं करते, लेकिन वो ज़ाहिर है डाकू चोर लुटेरे सब इकट्ठे हैं, बात से बात चलती है। तो जब डाकुओं का, अच्छा वो तो चोर होते हैं ना, चोरों का जिक्र होता है, फिर डाकुओं का भी आ जाता है। चले आज नहीं करेंगे डाकुओं का जिक्र। आज डाकुओं को, आज के दिन के लिए इमदाद हुसैन ने लंदन से गर्मा गर्म मौसम में माफी दे दी। अच्छा वो आज, लेकिन डाकुओं से बड़े डाकुओं का जिक्र करवाना चाहते हैं आप उनसे भी बड़े डाकुओं का जिक्र करवाना चाहते हैं। अच्छा वो डाकू भी ऐसे कि देखें, आपने तो कह दिया कि जी उनकी वो रहमान मलिक साहब वजीर बन गए, असिस्टेंट डायरेक्टर थे एफआईए में। आप उससे पहले का काम भूल गए उनका। उससे पहले टिंडे भी करते थे वो, आपको पता है, वो टिंडे भी अच्छा, करते मुझे थे। नहीं पता। रहमान अच्छा, मलिक मुझे साहब का भी ताल्लुक जो है वो सियालकोट के उसी इलाके से है जहां से अहमद मीर वगैरह का ताल्लुक है। ठीक है जी, जहां अच्छा से अच्छा हमारे मॉडगेज रिपोर्टर का ताल्लुक है जो लंदन वाले हैं। और ये सारे टिंडो वाले हैं, आपको पता नहीं है शायद। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, ये, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं कमेंट्स में कि यार आप हम पेशे की बात नहीं करते हैं। देखिए पेशे तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने उसके मुताबिक दिए हुए हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं जो जिसका जो पेशा है, अगर वो उससे इनकार करे तो फिर हमें तनकीद करने का हक तो बनता है ना सर। वो अगर अपने आप को चौधरी बना ले, मलक बना ले, वो अपने आप को टेडी भी हो, और वो जनाब उसके बाद वो के, और वो जो हेयर ड्रेसर की दुकानें भी उनकी हों, वो मैंने कहा मॉडगेज रिपोर्टर का भी जिक्र किया,
ये सारे हेट। अच्छा मुझे समझ नहीं आती है, मैं अगर किसी को भी मिलूं ना तो वो फौरी तौर पे कहेगा कि जनाब वो लंदन उधर सियालकोट में हमारी वो है जी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस है। अच्छा वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैं समझ जाता हूँ कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कैंचियों का नाम ले रहा है, उस्तरों का, उस्तरों कैंचियों का है जी। अच्छा वो मैं फौरी तौर पे समझ जाता हूँ। चिड़ियाई 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 चिड़ियाई। केडी आई वाला है जी, वो मीदा, वो क्या था उसका, मीदा के नीफा क्या वो नाई था है जी। अच्छा वो जनाब मुझे फौरन याद आ जाता है कि ये जो कहते हैं ना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये वही। अच्छा अब ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं डिप्टी डायरेक्टर थे एफआईए के, और रहमान मलिक वो किरदार हैं जनाब जो आपने अभी कहा, ये हुदैबिया पेपर मिल वाला, और वो जो इन्होंने जो है ना, इन्होंने इनकी सरबराही में जो टीम थी उसने छापा मारा रेडियो पाकिस्तान लाहौर के बिलमुकाबल, जो बिलमुकाबल नहीं बिल्कुल मुतसल मुतसल बिल्डिंग है इतफाक फाउंड्री की, दफ्तर है उनका, वहां पर इन्होंने छापा मारा, एम्प्रेस रोड उसको शायद कहते हैं। तो एम्प्रेस रोड पे छापा मारा और वहां से इनके वालिद मोहतरम को, मियाँ शरीफ साहब को घसीटते हुए लेकर गए। ठीक है जी, घसीटते हुए लेकर गए एफआईए वाले, जिसकी क्यादत है उसका। फिर पता है क्या, आपको एक और तारीखी बात बता दूं, जो हिस्टोरिकल बात है, बस बातें फिर हम बाद में करेंगे इनकी लूटमार की। फिर उसके बाद जब मिसाक जमहूरियत साइन होना था, मैं वहां मौजूद था उस वक्त, यहाँ पाकिस्तान का कोई बड़ा टीवी चैनल नहीं था लंदन में, तो मैं वहां मौजूद था जब मिसाक जमहूरियत साइन होना था, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। तो एक जगह है ड्यूक स्ट्रीट, ड्यूक स्ट्रीट में मुस्लिम लीग का दफ्तर था। तो वहां से बेनजीर ने फरमाइश की कि आप जब मिसाक जमहूरियत जो है ना साइन करें, तो आप ये यहाँ पर जो भी हम बात करेंगे जिस प्रॉपर्टी की, कि रहमान मलिक जो भी हमने कहा था जहां पे नुसरत शहबाज का भी घर है उसकी अगली गली में, तो वहां पर कसीनो के सामने, ये कसीनो के सामने मुझे नहीं समझ आई कि जुआ खानों के सामने घर क्यों बनाते हैं। अच्छा ये एक विक्टोरिया कसीनो है उसके सामने इनका घर था। तो बेनजीर भुट्टो ने ये फरमाइश की, और सुबह 11 बजे ये मिसाक जमहूरियत साइन होना था ड्यूक स्ट्रीट में मुस्लिम लीग के दफ्तर में। लेकिन वो बेनजीर भुट्टो कहने लगी कि रहमान मलिक के घर आए, वहां पर नवाज शरीफ आए, और वहां पर हम मिसाक जमहूरियत, मेरी मैं अभी आपको एक तस्वीर भेजूंगा इस प्रोग्राम में, नाजरीन अभी देखेंगे वो तस्वीर कि जिसमें मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये सब लोग वहां मौजूद हैं। तो वहां पर वो आए और वहां आकर वो साइन करें। लेकिन नवाज शरीफ जो है ना दोपहर 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इस बात पर मुसर रहे कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि रहमान मलिक ने मेरे बाप के साथ बड़ी ज्यादती की थी, और उनको वो इतफाक फाउंड्री के दफ्तर से घसीटते हुए जो एफआईए के दफ्तर लेकर गए थे, इसलिए मैं मिसाक जमहूरियत साइन करने के लिए वहां नहीं जाऊंगा। बहरहाल वो फिर लोगों ने जो उनके मुश्तरका दोस्त थे वो मिन्नत अल्लाह करके वहां वो आगे, वो जो प्रॉपर्टी आप जो बात कर रहे हैं, रहमान मलिक साहब की बेशुमार प्रॉपर्टियां हैं। वो कहेंगे जाम तराशी की बात, हम जाम तराशी की तो बात नहीं करते, बेशुमार प्रॉपर्टियां, अजमेर रोड कीमती इलाका, अजमेर रोड जो है ना जी, पहले तो मैं ये पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जिन्होंने लंदन नहीं देखा, अजमेर रोड वो इलाका है कि जो मतलब प्राइम हब है, प्राइम जगह है ना जी वो, जहां पर मियां नवाज शरीफ के अजमेर रोड से मुतसिल इलाकों में मियां नवाज शरीफ के बेटे का दफ्तर है, इनका घर है। वो एवन फील्ड सड़क पार जो वहां से जब गुजरते हैं वो वही सड़क है अजमेर रोड वो जो है, और ये अरबियों का इलाका है। अच्छा दो इलाके यहाँ बहुत कीमती हैं, एक है नाइट्स ब्रिज। अच्छा नाइट्स ब्रिज का जो इलाका है वो भी अरबियों का, अरबी अपर क्लास अरबियों का इलाका है। ठीक है जी, और ये जो है ये जरा दरमियान वाले अरबियों का इलाका है, ये जो अजमेर रोड है। लेकिन ये भी बहुत प्राइम कीमती जगह है। यहाँ पर परवेज मुशर्रफ का, रहमान मलिक की प्रॉपर्टियां, रहमान मलिक के रेस्टोरेंट्स, रहमान मलिक अच्छा ये दावा ये करते हैं कि मेरे बहनोई के हैं, वो एक डॉक्टर साहब हैं इनके बहनोई हैं, तो ये कहते हैं उनके हैं, लेकिन इनके हैं वो, ये मुसद्दका बातें हैं, इनकी प्रॉपर्टियां आते हैं रहते हैं। जब ये कहते हैं रहते वहां पे, जो भी ये कहते हैं एवन फील्ड वाले भी रहते वहां पे हैं, मरते वो पंजाबी कहते मरते उठे ही ने। ठीक है ना जी, तो फिर कहते नहीं जी वो तो साढ़े फुफड़ दा हैगा सी, साढ़े भरा दा हैगा। वो कीमती प्रॉपर्टियां इनकी हैं, कीमती जायदादें हैं। अच्छा ये जो है जवेर रोड के इलाके में, उसके अलावा कई जगहों पे इनकी जायदादें हैं। एक टेलीविजन चैनल भी ये चलाते रहे हैं, उसमें भी इनकी पार्टनरशिप थी डीएम के नाम से, वो जो डिजिटल मीडिया जिसका था, तो वो भी ये चलाते रहे हैं। तो इस तरह यानी वो यानी लूट मार का जो पैसा है ना सर, मैं असल में पहले आपने पिछले प्रोग्राम में पूछा था कानून के बारे में, कानून में बड़ी लचक है, ऑफशोर कंपनियां बनती हैं, ऑफशोर कंपनी के जरिए लूट मार का सारा पैसा यहाँ मुंतकिल होता है। यहाँ वो पैसा जो अच्छा, ये जो हमारे जो बड़े इदारों के जो एफआईए हो गया या पुलिस हो गया, ये इसके बड़े बड़े लोग जो है उनकी प्रॉपर्टियां यहाँ पे, रहमान मलिक की तो बहुत प्रॉपर्टी। अच्छा ये बेनजीर साहबा जब आती हैं तो वो भी वहां पे जब जिंदा थी तो आती थी रहती थी, तो ये सब सब पता है। अच्छा इसके बाद ये जो है मैंने आपको बताया कि ये सारा इलाका, अच्छा मैं बड़ा हैरान होता हूँ, कभी कभी वहां से गुजरता हूँ ना, मैंने बताया था इन्होंने एक बंदा बिठाया होता है वहां, वो दो दो तीन पार्टी, अच्छा
फिर मैंने एक ना वो बैठाया था, देखता था टीवी वाले तो नहीं आ रहे, कोई अखबार वाले तो नहीं आ रहे, वो देखता रहता है, वे रोड पे बैठा हुक्का पी रहा होता है, साथ साथ इधर उधर देख रहा होता है। ठीक है जी, हमने भी नोट किया हुआ है, वो देख रहा। अच्छा, ये सारे चोर एक जगह जमा है, सामने जुआ खाना है, ठीक है ना जी, विक्टोरिया कसिनो सामने है, पैदल चले जाओ सीधे ही, ठा ठा ठा, हो गई हो गई, ठीक है ना जी। अच्छा, एक और आपको बड़ी हैरत है इनके यहाँ, मखदूम अमीन फहीम के भी प्रॉपर्टीज हैं, वो मरहूम जो फौत हो गए, ठीक है ना, 11 बजे वो उनको वजीर आजम नहीं बनाया जा सका, कि वो जब एजेंसियों ने रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा तो 2 बजे सुते पे उठते रात सारी पींदे रहते हैं जी, एनीवे मरे हुए बंदे को क्या कहना। अच्छा, तो वो ना, वो मैंने उस जमाने में एक कॉलम लिखा था, ठीक है जी, मैंने एक कॉलम लिखा था, आपकी बात की मैं जरा बैकग्राउंड में जाऊं। सांबू, सांबू पंजाबी का एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है वो लोग जो किसी को यानी सामते हैं, यानी संभालते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा मैंने अच्छा लिखा था अच्छा कि ये बड़े बड़े लोग जो है, जो इनके सांबू हैं, उनके यहाँ फ्लैट्स हैं, ये पाकिस्तान से जब आते हैं तो वो इनको सामते हैं, इनके खर्चे बर्दाश्त करते हैं, इनके अखराजात को जो अपने जिम्मे लेते हैं, इनको जो है वो शबाब और कबाब और वो क्या कहते हैं मुहैया करते हैं। और उसके बाद जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर ये अपने समूहों के नाम पे प्रॉपर्टियां बनाते हैं, फिर ये अपने समूह फ्रंट मैन आप जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना जी। तो वो बड़ा वो साम्बू जो है ना इनके, वो भी हैं एक यहाँ पर, उनका एक बेटा है उन अच्छा साम्बू का। अच्छा, सुन लीजिए सर, सियासतदानों के साथ साथ वहां पर आकर सहाफी भी रहते हैं हमारे, जो एक दिन जियो और एक दिन पता नहीं किस किस के साथ वाले भी एक दिन वहां भी आके कई कई दिन रहते हैं, और वो सारे इनकी प्रॉपर्टियों में रहते हैं, सियासतदानों की, पाकिस्तान जाके मुल्क को गालियां देते हैं, और वो इन सारे गद्दारों के घरों में मेहमान बनते हैं। वो हम, मैंने एक प्रोग्राम तैयार रखा हुआ है आपके लिए, मैं उन फ्लैट्स में लेकर जाऊंगा आपको जहां पाकिस्तान से आए हुए सहाफी जो है वो इन तमाम लुटेरों के मेहमान बनते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टियों की आप बात कर रहे थे, रहमान मलिक की, मैंने बताया, आप देखें कि आपने सवाल आपका बीच में है ना, अभी तो मैं आपको तारीख बता रहा हूँ। सवाल ये है कि ये मीर कैसे बने। मीर सबके सामने, ये लूट मार से मीर बने, जल्दी जल्दी मुकदमे बनाए लोगों पे, जल्दी जो है ना, वो जैसे आपने बताया था अभी, फिर आप कहते हैं तो जिक्र तो वो होगा तेरी इस दास्तान में, कि वो जो कर्जे लेते थे, कर्जों को फिर जो है वो रीशेड्यूल करवाते हैं, फिर वो लूटते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर 10% वहां से लेते हैं, फिर अद्दो अद वाला भी मामला भी होता है। तो सर ये सारी एक ही लड़ी है, एक ही लड़ी है, ठीक है ना जी। अली बाबा है, कोई 40 चोर है, कोई चोरों के सरदार हैं, कोई डाकू हैं, एक ही लड़ी है। आप किस किस का जिक्र करेंगे, ये जिसके भी आप दुम उठाएंगे वो आपको मादा मिलेगी। अच्छा, दूसरा जो अहम इशू है वो आसिफ अली जरदारी की फर्जंद अंजुम बिलावल फर्जंद, भुट्टो। मुझे इतराज है फर्जंद। सर, मई मीलाद 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 चले मुझे इतराज है। हाँ जी। चले ओवररूल 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 ओवर। अच्छा, मैं चले चले नाम ना, मैं फर्जंद नहीं कहता लफ्ज, मैं वापस रहता हूँ फर्जंद की हद तक। बिलावल जरदारी अमेरिका यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, और अमेरिका एकदम बड़ा ख्याल आ गया। अपना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, DGIS वगैरह के साथ जब मुलाकात हुई तो उनको कहने के लिए कुछ नहीं मिल सका। जो फौज पे तनकीद करते थे कुछ नहीं रहा, लेकिन जो इमरान का लफ्ज है एब्सोल्युटली नॉट का, उसी को सामने रखते अब वो रास्ता नहीं बन रहा, तो अमरीकियों ने राब्ता किया इनके साथ और कोशिश कर रहे हैं इनको शीशे में उतारने की, ताकि इन्हें कोई अड्डे मिल सके या कोई ऐसी तहरीक बनाई जा सके, अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा हो सके। क्या कहेंगे आप? आपने फिल्म बशीरा देखी, पंजाबी फिल्म? हाँ, देखिए अच्छा, नहीं देखी देखिए। तो नाज़रीन ने जरूर, उसका एक मशहूर गाना है, बन्नो रानी बड़ी दिलगीर वे, कंधा हाँ डोली नु दे जाई वीर वे। अब उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि बिल्लो रानी बड़ी दिलगीर वे, हैं जी, कंधा डोली नु, अब कंधा जो है ना, डोली जो डूब डोली है ना, वो डावाडोल है, अब उसको कंधों की जरूरत पड़ रही है ना, तो अब ये जा रहे हैं जी, हम हाजिर हैं, हम हाजिर। अच्छा, ये तो ना, ये कल इनको जो असल में बात इसकी बैकग्राउंड क्या है, इनको परसों जाड़े पड़ी बड़ी जबरदस्त, जबरदस्त किस्म की, ठीक है ना जी। अच्छा, वो माशाल्लाह शी जवान है, कमर बाजवा साहब, ठीक है ना जी, फौज होती है उसके अंदर शी जवान होते हैं। तो इन्होंने वो सवाल किया ना, ये भी उन्होंने कहा शटअप, ठीक है, शटअप ही कह सकते हैं ना आप उसको। अच्छा, उन्होंने कहा ये बात आप इमरान खान से पूछे, उन्होंने कहा तो दाल ही नहीं गल रही, हम तो ये समझ रही थी कि अंकल जो है, अंकल बाजवा बहुत अच्छी है, वो तो अच्छी नहीं निकली। अच्छा, अब क्या करें, अब अंकल शाम के पास चले, ठीक है, अंकल शाम कहते हैं ना जी, अब उनके पास चले। हाँ अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, बिल्कुल बता दूं, ठीक है, इमरान खान ने कह दिया ना एब्सोल्युटली नॉट। अब जो बाइडन है ना, बाइडन, वो कोई इतना बेवकूफ आदमी नहीं है सर, मैंने उसकी पूरी इलेक्शन कंपेन जो है ना, उसको रिसर्च किया है, उसको देखा है उसका। बाइडन जो है ना,
वो इनको दाल नहीं, अच्छा वो जाहिर है वो एजेंसियां जो हैं वो काम करती हैं अपना, लेकिन कल मैंने आपको जो खुशखबरी सुना दी थी ना कि पाकिस्तान की एजेंसियों के चमकते दमकते सितारे जो हैं दुनिया में, पाकिस्तान की आईएसआई जो है नंबर 1 एजेंसी, जो कल जो टीम मैंने देखी थी परसों, मुझे अंदाजा हुआ उनकी गुफ्तगू से, उनके जो उन्होंने पार्लियामेंट में, अच्छा इन सब के मोबाइल भी बाहर रखवा लिए गए थे ना, आपको ये भी पता ना, बड़ी इन्होंने कोशिश की पता। कि मोबाइल लेकर अंदर जाएं। उन्होंने कहा खबरदार अब टिकटॉक कोई नहीं बनाएगा, है जी, टिकटॉक को अपने घर जाके बनाओ। अच्छा वो बाजियां टिकटॉक, बाजी जो है टिकटॉक बनाना चाह रही थी, अच्छा वो ना बाजी को ये अब अंदाजा हो रहा है कि अब मुझे अपनी हाजिरी लगवानी चाहिए। लेकिन हजूरे वाला पाकिस्तान जो है अब सही मायनों में एक इस्लाम का मजबूत किला बनने जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला इनकी तमाम उम्मीदें ये चले जाएं, ये चले जाएं, इनकी शुरुआतें भी वहाँ, सॉरी पतलून, वो क्या पतलून वाले का भी कुछ आप जिक्र कर रहे थे अभी, शायद वो भी बात करेंगे। मैं एक आपको अहम बात बताऊंगा, तो वो पतलून वाला भी चला जाए, वो एयरपोर्टों पे जो इनका हाल होता है वो भी देख लेंगे सब। अब इनके वो देखें जी, अफगानिस्तान का जो मसला, असल में मैं बार बार ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान में जो है ना, अमरीकियों को जो चीज चाहिए है ना, वो अब अमन की सूरत में मिलेगी। अब जो हाँ, पाकिस्तान की क्यादत है वो अमन लाना चाहती है। कल देखे ना जनरल साहब ने ये वाजे कर दिया, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, हम खित्ते में अमन की बहाली के लिए तैयार हैं, और हम जो वो हर वो काम करेंगे कि जो है ना, अच्छा बड़ी खूबसूरत एक बात मैंने देखी है, मुझे अभी याद आ गई है, पहले मैं वो करूं। जनरल मीत गुल भी आपको पता है बड़े फरिश्ता सिर्फ वली अल्लाह आदमी थे, उनके मुंह से निकली हुई बात जो है वो बड़ी पक्की और खरी और सच्ची, बड़े प्रोफेशनल आदमी थे। उन्होंने ये कहा था कि देख, उनकी आपने शायद वो वीडियो सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने ये देखना है कि सोवियत यूनियन की मदद से पाकिस्तान ने जो है, सॉरी अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को तोड़ा, और अब इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान अपनी मदद आपके तहत अमेरिका को तोड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, और वो क्यादत आ गई है, अब इनको जाने दें। अच्छा ये मेरी मेरी मी पता क्या कर गई, वो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मेरी माँ को इतनी खूबसूरत बात उनकी याद आ गई। वो मेरी अम्मी कहती थी, पुत्र खुशनिया ने को मुरादा नहीं पूरी होनी है, ठीक है ना जी, अच्छा मुरादा अच्छा। पूरी होती हैं, मुरादा पूरी होती है मर्दा को लो। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना सर जी? तो वो कोई ऐसी समझ बात नहीं, समझ। इनको जाने दें, इनको नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब ये जाकर कहना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ देंगी, हम देंगे लेकिन नहीं देंगी इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जो है वो अब जो जिस वजीर आजम की क्यादत में और जिस पाकिस्तान की फौज की क्यादत में, पाकिस्तान की जिस फौज की क्यादत में, जिस अदारे की क्यादत में, और शहादतों का जो फल है ना अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से भी अब उन शहादतों का फल पाकिस्तानी अवाम को मिलने वाला है। और मैं फिर ये पाकिस्तान की अवाम को अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि आप जो है वजीर आजम पाकिस्तान के, पाकिस्तान की फौज के, आप उनके हाथ मजबूत करें, उनके शाना बिशाना खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। और इन जितने नाच गाने वाले और इनकी इनकी जो जितनी आपने अभी जिक्र किया था, वाकई देखे ना, भट्टो तो वाकई एक लीडर था, इनका नाम, ये तो भुट्टो के बच्चे तो नहीं है ना जी, ये तो बेसिकली जो है, ये तो वो टिकटें ब्लैक करने वाली की औलाद है ना। ये तो कोई ना कोई, वो आपने कभी वो फिल्मों में हम जब नौजवान होते जाते थे, वो ब्लैकिया होता था, वो आगे आगे फिर रहा होता था, परना उसने मोढ़े पे रखा होता था, क्या 2.5 रुपए क्या कहता था, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। ये 5 रुपए वालों की औलाद है, ये 5 रुपए वालों की औलाद है, ये अब वो 5 रुपए वाली ऑफर लेकर जा रहे हैं। ठीक है जी, अब ये ऑफर लेकर जा रहे हैं 5 रुपए वाली। अच्छा बाजू का पता क्या होता था, वो ब्लैकी के बाद टिकटें बच जाती थी, वो बिकती ही नहीं थी। ठीक है और बाद में 2.5 रुपए वादा ला रहा है। इनको अब वक्त आने वाला है, ये 2.5 रुपए की वादे लगाएंगे, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान दुनिया भर में, अफगानिस्तान के मसले पे मैं भी आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला उन शहीदों के खून का बदला आपको देने वाला है, और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर एक ऐसा मुल्क बनकर सामने आएगा जो खित्ते में अमन, सलामती और खित्ते में जो है ना खुशहाली का अलंबरदार साबित होगा। अब ये वतन दुश्मन लोग जो है इनको मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे अमेरिका चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं। मैं इनको चैलेंज करता हूं, अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वादा पूरा होने वाला है, उन शहीदों की, उन माओ की दुआएं पूरी होने वाली हैं जो पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तकम मुल्क देखना चाहते हैं। अच्छा, मैं जो बात अभी हम जो बात कर रहे हैं और उसको सामने देखा जाए, बिलावल के बारे में हमने, आपको याद है, बहुत पहले भी बात कही थी। और कि मूडी आदमी है, सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, और आसिफ अली जरदारी उसको सियासत सिखाना भी चाहती हैं, वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। बख्तावर वो अपने शादी कर ली है साइड पे, आसवा को वो कुत्ते बिल्लियों से प्यार ज्यादा है, और आसिफ अली जरदारी बहुत परेशान है इस कॉन्टेक्स्ट में। क्या है तो आपको ये भी वो खबर दे दूं सर, आसफ अली जरदारी शदीद बीमार भी हैं। हाँ, ये उन्होंने इन बात सही सबको है इकट्ठा आपकी। भी किया है, अस्पताल में इकट्ठा किया है
कोई वो जो है ना वसीते वसूते इधर उधर वो ड्रामेबाजियां वो भी शुरू हो गई हैं। अच्छा चले, बहरहाल हम ये बात को अल्लाह ताला जिसके जितने दिन लगे अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत दे। तो आसिफ अली जरदारी बड़ा कोशिश की, उन्होंने पंजाब में आके डेरा भी लगाया, पीपल्स पार्टी रिवाइव करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। बड़ी मिन्नते तरले फोन करवाए, एडवांटेजेस फायदे, मगर कोई नहीं सुनी गई। और बिलावल भुट्टो से अब उन्हें भी न समझ आ गया नहीं है, तो आसिफ अली जरदारी ने भी अपने लिए चाह रहे हैं कि चाइना अमेरिका इन पे हाथ रख दे बिलावल के ऊपर, तो ये सियासत इसकी बच जाएगी और ये सियासत शायद सीख जाएगा। लेकिन उन्हें इतना अंदाजा नहीं है कि इतना अब आसान नहीं है। अवाम अब सारा कुछ समझ चुकी है, अवाम को इनके असल चेहरे नजर आ चुके हैं, अवाम के लिए कोई मुश्किल बातें नहीं है इनको समझने के लिए। और मैं वक्त से पहले बता दूं कि बहुत मुश्किल है। हमारी हुकूमत जो है ना, हमारे जो हुकूमत है और अवाम जो है ना, अमेरिका के सामने घुटने टेकने के लिए अब तैयार नहीं है। और वक्त से पहले चाइना ने बहुत सी इंफॉर्मेशन अभी शेयर कर दी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कि क्या अमेरिका चाह रहा है या इसराइल क्या चाह रहा है। और अब यहाँ अब जो अगले ब्लॉक बनने हैं उनके इंटरनेशनली क्या हालात और वाकयात होने हैं। तो मैं नहीं समझता कि बिलावल की कोई भी चाल जो है वो कामयाब हो सकेगी। पहले ज़लील व ख्वार हुए हैं, ज़्यादा ज़लील व ख्वार होंगे। आपने कोई और बात करनी हो तो फिर हम प्रोग्राम खत्म हाँ जी, करें। बस इनके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी दौरा शायद शेड्यूल है अमेरिका के लिए। तो अमरीकी इतने बेवकूफ़ नहीं है सर, उनकी हालात और वाक़यात पे गहरी नज़र है। ये तो इनकी ऑफ़र है ना, मैंने कहा ये तो ब्लैकी है ना, ये तो टिकटें बेचना चाहते हैं। ये तो इनकी ऑफ़र है ना, वो ऑफ़र देखिए, वो भी समझदार लोग हैं ना। वो जो सीआईए है वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी ऑफ़र लेकर आएँ, उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने दौरा करना है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सर जी एक ही बात करता है ना तो सारी धुलाई कर देता है, व्हाइट वॉश कर देता है। ठीक है ना जी, एक ही बॉल जो है ना वो ऐसी फेंकेगा इंशाल्लाह ताला तो सारी विकेटें उड़ा देगा। जितने ये आप क्या, फिर वही मैं बार बार आपको यही अर्ज करता हूँ, इतराज करता हूँ मिलॉर्ड आपकी अदालत में कि आप ये समझ रहे हैं कि इंज करके भी मुरादा पूरियां हो जाएंगी है जी। अच्छा वो चल जनाब मुरादा चल मुरादा वाले इंज होंगे ने। ठीक है, उसकी चल चाल देखें, उसकी चाल देखें वजीर आजम पाकिस्तान की। वो इंशाल्लाह ताला मर्दानगी के साथ चलता है। और वो तमाम अपने जो कार्ड्स हैं, वो जो तमाम अपने जो मोहरे हैं, वो मर्दानगी के साथ चलेगा और इंशाल्लाह फतह याब जो है पाकिस्तान की अवाम होगी। चले, बहुत शुक्रिया इमदाद हुसैन शहजाद साहब। नाज़रीन आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं और आप भी कोशिश करते हैं हमारे तक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाते हैं। और बहरहाल हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर करना। किसी की तज़हीक और तज़लील हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। और किसी को ये प्लेटफ़ॉर्म हमने ओपन किया नहीं, हुआ है हर एक के लिए। देखिए सर, हम ये हमने तज़हीक नहीं करते हैं, हम नहीं, तो नहीं, वो मैं बात बात कर। कर रहा हूँ। हाँ नहीं, नहीं, हाँ, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, हम किसी की तज़हीक और तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये प्लेटफ़ॉर्म हमने ओपन रखा हुआ है। जी, नंबर चल रहा होता है, कोई आप लोगों में से इनमें से कोई बात करना चाहे, हाज़िर है, उनका ज़रूर मौक़िफ़ तो लेंगे, इनकी कोशिश मर्दानगी के करेंगे। किस्से सुनाना चाहे वो भी हम हाजिर हैं। तो हमें इनकी मर्दानगी के किस्से सुनाना चाहे, बीबी बीबी हो जो ऑक्सफोर्ड वाली हैं, तो हम हाजिर हैं सर, हाजिर हैं। चलें, 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 बहरहाल बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।